हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। बोल रहा है कि कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। तो अरस्तु और हीगेल ये महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। अरस्तु के कहेगा गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु हो जाएंगे प्लूटो। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता भी कहते हैं। और यहाँ महिला से संबंधित कुछ जीके देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग कहेगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 1992 में। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन किया गया था 1993 में। कल एक वीडियो के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत था, जिसमें था कि नेपाल के साथ किस भारतीय राज्य सबसे अधिक सीमा साझा करती है। तो उसमें गलत आंसर दिया था उत्तर प्रदेश, उसमें बिहार होगा। किताब में ही गलत था, उसमें आंसर हो जाएगा बिहार। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, योगाचर दर्शन संबंधित है। योगाचर जो कहेगा दर्शन संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से। योगाचर दर्शन का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के कहेगा शिक्षा किसमें, बौद्ध धर्म के किसमें शिक्षा का उल्लेख मिला है, तो ये त्रिपिटक में शिक्षा का उल्लेख है। और शैव धर्म के जो सबसे प्राचीन कहेगा कि शैव धर्म के सबसे प्राचीन कौन सा संप्रदाय था, तो ये हो जाएगा पशुपत संप्रदाय, जिसका संस्थापक थे लकुलिश। और वही जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, जो पहला जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था, उसी में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। वैष्णव धर्म के कहेगा पहली बार उल्लेख कहाँ मिलती है या जानकारी कहाँ मिलती है, तो उपनिषद में मिलती है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार था, तो ये हो जाएगा समापवर्तन। शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार कौन सा था, तो समापवर्तन हो जाएगा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, और वर्तमान में कहेगा समवर्ती सूची में तो वर्तमान में 52 विषय है। वुड डिस्पैच ये लाया गया था 1854 में, और इसका संबंध शिक्षा से था। ये पिछला बार बिहार दरोगा में क्वेश्चन दिया था कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे था, तो शिक्षा से, जो कि 1854 में लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। सैनुलर आयोग एक था 1917 में जिसका गठन किया गया था, इसका भी संबंध शिक्षा से ही था। आगे देखेंगे, 4 नंबर हो जाएगा, मगध साम्राज्य के किस शासक को शरणिक के नाम से जाना जाता है। शरणिक के नाम से जाना जाता है बिंबिसार को, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु का उपनाम कहेगा तो कुणिक हो जाएगा। वही बिंदुसार जो कि मौर्य वंश के शासक थे, बिंदुसार का उपनाम कहेगा तो अमित्रघात हो जाएगा। शिशुनाग ये शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, सत्य सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की। सत्य सहसारिका सूत्र की रचना किए थे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। नागार्जुन कहेगा किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो अश्वघोष थे, अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और बुद्ध चरित्र के कहेगा रचना किसने किया था, तो अश्वघोष किए थे। एक आते हैं अमोघ वर्ष, और ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, और इनकी रचना कहेगा तो कवि राजमार्ग की रचना किसने किया था, अमोघ वर्ष। अब बुद्ध चरित्र की रचना कहेगा तो अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। स्वपन दाता के लेखक कहेगा तो भास हो जाएंगे। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की। सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं कहेगा किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किए थे बलबन। सिजदा का अर्थ होता था सर झुकाना, और पैबोस का अर्थ होता था पैर पकड़ना या पैर छूना। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहेगा कि पहला शासक दिल्ली सल्तनत के कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इन्हें लाख बख्श के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता था लाखों का दान करने वाला। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में पहला शासक थे जो कि सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। दिल्ली सल्तनत के कहेगा पहला शासक कौन था जो कि सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कहेगा तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। और वही
शासक कह देगा कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासक करने वाला वंश कहेगा तो तुगलक वंश हो जाएगा। अगर आपसे शासक पूछेगा तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो ये हो जाएगा करौली। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर में जैन मंदिर स्थित है। जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं या सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। गुलाबी शहर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान के हृदय कह देगा तो राजस्थान के हृदय अजमेर को कहते हैं। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य कहेगा क्या था? विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना। विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना। स्वदेशी जो आंदोलन था ये बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था। बंगाल के विभाजन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये दोनों 1905 में हुआ था। और वही स्थानीय शासन के कहेगा जनक किसे कहते हैं? स्थानीय शासन के जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। और इनके शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था और इल्बर्ट बिल 1883 में इन्हीं के शासनकाल में पेश किया गया या लाया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो ये बनाए थे जोसेफ नोएल पैटेन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटन। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहा था? तो ये कहे थे बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की रचना की थी। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? माछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध भी लड़ा गया था 1555 ईस्वी में हुमायूं द्वारा। इसी सरहिंद के युद्ध हुमायूं ने अपना दूसरी बार शासन प्रारंभ की। मुगल शासक में हुमायूं ये पहला शासक था जो कि दूसरी बार शासन तो 2 बार शासन करने वाला शासक कहेगा तो हुमायूं हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि मुगल शासक में कौन शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। पानीपत के दूसरा युद्ध कहेगा तो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। पहला युद्ध कहेगा तो 1526 हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अफगान के बीच। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गया था और ये कलिंजर में हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई? इलाहाबाद के प्रथम संधि हुआ था शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और वही कहेगा कि बक्सर के युद्ध बक्सर के जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद ही इलाहाबाद के संधि हुआ 1765 में। बक्सर के युद्ध में एक तरफ से अंग्रेज के नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो और एक तरफ से थे शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई थी। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम जो लीग था वो मुक्ति दिवस कहेगा कब मनाया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। और डेट कहेगा तो मुस्लिम लीग कब मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। और मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस कहेगा या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और डेट के साथ देता है। खिलाफत आंदोलन कहेगा कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो दूसरा राज्य हो जाएगा मैसूर। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कहेगा तो ये हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद कब सहायक संधि स्वीकार किया था? तो 1798 में किया था। दूसरा राज्य हो जाएगा मैसूर जो कि 1799 में किया था। अवध कहेगा कब किया था? तो 1801 में। और सिंधिया किया था 1804 में।
पहली बार कहेगा कि भारत में सहायक संधि किसने अपनाया था, तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेवर उत्सव हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। वही दुर्गा पूजा कहेगा किस राज्य का फेस्टिवल है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। और बाउल या जातरा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। बिहू कहेगा बिहू उत्सव किस राज्य का है, तो बिहू हो जाएगा असम का। और सिक्किम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो सागा दावा हो जाएगा सिक्किम का। 15 नंबर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया गया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा। और कब, तो 1995 में। भारत में इंटरनेट की सेवाएं कहेगा कब शुरू की गई थी, तो 1995 में शुरू की गई थी। और कंप्यूटर के क्षेत्र में कहेगा महान क्रांति कब आया था, तो 1960 में आया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया, तो 1960 में आया। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बाड़ालाचा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो जिला दर्रा कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जलपा दर्रा कहेगा तो ये सिक्किम में है। और बनिहाल दर्रा कहेगा तो ये लद्दाख में है। 17 नंबर हो जाएगा, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी कहेगा तो प्रिटोरिया हो जाएगा। और न्यायिक राजधानी कहेगा तो ब्लूमफोंटी हो जाएगा। और वही विधायी राजधानी कहेगा तो केप टाउन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया। और न्यायिक राजधानी कहेगा तो ब्लूमफोंटी हो जाएगा। और विधायी राजधानी कहेगा तो केप टाउन हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील है मेघालय में। मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात भी है। और वही सिलोई झील कहेगा तो नागालैंड में है। पालक झील कहेगा तो मिजोरम में है। और लोकटक झील है मणिपुर में। 19 नंबर देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहते हैं? तो जैविक उपचार कहते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जैविक उपचार कहलाता है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबड़ और सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। वही भारत में कहेगा सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये कंडाला जो है ये ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। कहेगा सबसे पूर्वी कहेगा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? भारत के सबसे पूर्वी बंदरगाह हो जाएगा पारादीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और मुंबई का पहले नाम बम्बई था और बम्बई से मुंबई कहेगा कब किया गया था? तो 1995 में। और कोचीन का जुड़वा शहर हो जाएगा एर्नाकुलम। और कोचीन बंदरगाह जो है कोचीन में ही है। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो ये ईरान में स्थित है। रक्त के वर्षा कहेगा कि किस देश में होता है? रक्त के वर्षा होता है इटली में। और तुर्की की राजधानी कहेगा तो अंकारा हो जाएगा। सोवियत संघ का कहेगा विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था और ये 15 गणतंत्र में हुआ था। 23 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है वाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर कहेगा तो ओसाका को कहते हैं। और वही क्योटो जापान में स्थित शहर है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को कम करने या रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 में। और नगोया प्रोटोकॉल का संबंध कहेगा तो आनुवंशिकी सक्षम और निष्पक्ष से है। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस को खाड़ी और ओमान को खाड़ी जोड़ने वाला कहेगा जल संधि कौन सी है? तो हरमुज जल संधि।
हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। जो बेरिंग जल संधि है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है, तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर को अल्टरनेटिक महासागर से जोड़ता है। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर को अल्टरनेटिक महासागर से जोड़ता है। वही मलाक्का जल संधि कहेगा तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। 25 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है। स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है, तो ये आयरलैंड। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं। वही स्वीडन के कहेगा राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो स्टॉकहोम हो जाएगा स्वीडन के राजधानी। डेनमार्क पहला देश है जो झंडा अपनाने वाला कहेगा पहला देश कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश हो जाएगा डेनमार्क। या कहेगा किस देश का पुराना झंडा है, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि कह रहा है कि कोई वस्तु सफ़ेद रंग को इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सभी तरह के रंग का परिवर्तित कर देती है, इसलिए वो वस्तु सफ़ेद दिखाई देता है। और वही सभी तरह के रंग को अवशोषित करता है। जो काली वस्तु होता है ये सभी कलर के रंग को अवशोषित कर लेता है। आँखों के लिए सबसे अच्छा रंग कहेगा तो नीला और हरा होता है, यानी कि आँख के लिए आरामदायक रंग। 27 नंबर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है संघन से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना संभव जब होती है जब क्या होता है, तो प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाता है तब। और प्रकाश संघन से विरल माध्यम जाता है तो जो किरण होती है अविलंब से दूर चल जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कहेगा उदाहरण क्या हो जाएगा, तो हीरे का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, दाब के बढ़ने से ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अपवर्तित रहेगी। वही ध्वनि के चाल ताप के बढ़ने से बढ़ता है और ताप के घटने से घटता है। और आर्द्रता भी बढ़ेगा तो ध्वनि के चाल बढ़ जाता है। रात को ध्वनि तेज सुनाई देने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो रात को ध्वनि है ये तेज सुनाई देता है। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा, तो पहले से 16 गुना हो जाएगा। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा, तो 16 गुना। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का कहेगा चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का चालकता बढ़ता है, वही चालक की चालकता क्या होगा, तो घटेगा। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्यूज तार में होना चाहिए। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज तार का निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्यूज तार का निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्यूज तार मिश्रण होता है शीशा और टीन का। फ्यूज तार लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में और घर के जो उपकरण हो जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब रहता है समानांतर क्रम में। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है, तो एकल परमाणु गैस हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक प्रकार के अक्रिय गैस है और वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा, जिसकी मात्रा है 0.93%। और वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा रेडॉन। और गैस में सबसे भारी हो जाएगा रेडॉन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक कहेगा तत्व कौन सा हो जाता है, तो ये फ्लोरीन होता है। नाइट्रोजन में जलने वाला धातु कहेगा या तत्व कहेगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा। और हवा से हल्का कहेगा कौन सा गैस है, तो हवा से हल्का हो जाएगा हाइड्रोजन। और भविष्य के ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन ही हो जाएगा। 32 नंबर है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एडरसन 1932 में। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक और प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन और मेसॉन कण का खोज किए थे युकावा ने। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है 33 नंबर हो जाएगा, रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है, तो रेयान बनता है सेल्यूलोज से। और एथिलीन क्या है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। प्रोपिलीन क्या है, तो ये प्रोपेन से बना है और ये असंतृप्त कार्बन यौगिक है।
प्रोपिलीन क्या है? तो असंतृप्त कार्बन यौगिक है। प्रोटीन का पाचन कहेगा कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। 34 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। और चंद्र कास्टिक कहेगा किसे कहते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को चंद्र कास्टिक कहते हैं। 35 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और रसायन का राजा कहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहते हैं। कार्बनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है शीतल पेय जल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है पाचन के रूप में। 36 नंबर है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो मेढक ट्रेकिया या फेफड़ा से श्वसन करते हैं। वही केंचुआ कहेगा तो केंचुआ त्वचा से श्वसन करते हैं और केंचुआ एनिलिडा संघ के जीव है। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा। 37 नंबर है, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? पुनरुत्पादन की कहेगा विशेष क्षमता किस में होता है? तो इकाई नोडर्मेटा में। इकाई नोडर्मेटा में पुनरुत्पादन की जो विशेष क्षमता होती है इकाई नोडर्मेटा में होता है। और ये जो जीव है समुद्री जीव के अंतर्गत, मतलब समुद्री जो जीव है इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि स्टारफिश। और केंचुआ एनिलिडा संघ के जीव है। वही जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहेगा तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और सिलेटेंट्रा संघ को अन्य नाम निडेरिया संघ है। 38 नंबर हो जाएगा, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और कहेगा कौन से विटामिन हार्मोन के रूप में पाया जाता है? तो विटामिन जो डी है यह हार्मोन के रूप में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन हो जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम। और विटामिन के का प्रयोग रक्त के थक्का बढ़ाने में ये मदद करता है। और इसका कहेगा रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो फिनोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 नंबर है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और उस समय कार्यकाल था मिंटो द्वितीय का कार्यकाल था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ईपीएससी के गठन किया गया था और पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1926 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा को अलग किया गया एक्ट था 1935, किया गया था 1937 में। और भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में ये कथन बोले थे कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। और किसके संबंध में? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में बोले थे कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जब आज़ादी के समय कहेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही थे। संघ समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और संविधान सभा के कहेगा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी। 41 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश से कहेगा तो 10 देश हो जाएगा। और इन देश का कार्यकाल कहेगा तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश की संख्या हो जाएगा 5। और यह है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ABRFC। ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, आर से रूस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहेगा कि भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1945 में ही बना था। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भाग हो जाएगा 3 या संविधान की प्रस्तावना को
संविधान की आत्मा कहा जाता है। और जो प्रस्तावना है कहेगा किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के भाषा कह देगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से और भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। यह पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। कहेगा कि भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा था, तो भीमराव अंबेडकर कहे थे। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो यह अनुच्छेद है 29। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो यह अनुच्छेद है 29। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में, जिसका पहला कहेगा अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग के कहेगा कि गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य रहते हैं और सभी को मिलाकर 5 हो जाएंगे। संसद के कहेगा तो दो सदन हो जाएगा, अंग कहेगा तो 3। संसद के 2 सदन है, एक होता है निम्न सदन, एक होता है ऊंचे सदन। और अंग कहेगा तो हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होता है अनुच्छेद 85 के तहत, जिसे राष्ट्रपति भंग करते हैं। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, यानी कि निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष दल के प्रथम नेता थे, तो ये हो जाएंगे कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष दल के नेता हो जाएंगे कमलापति त्रिपाठी। वही लोकसभा के प्रथम विपक्ष दल के नेता कहेगा तो राम सुभग सिंह। मान्यता प्राप्त कह देगा तो यशवंत राव बलवंत राव, ये मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम विपक्ष दल के नेता थे। वर्तमान में कहेगा कि वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष दल के नेता हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 47 नंबर हो जाएगा, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है। नमेरी नेशनल पार्क ये असम राज्य में है। नोकरेक नेशनल पार्क कहेगा तो मेघालय में है। और कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम में। और ये कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय कहेगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में स्थित है। और एक आता है काजीरंगा कहेगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये असम में है। और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहेगा तो सिक्किम में हो जाएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहेगा तो असम में हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। कैबुल लमजाओ जो तैरता हुआ ये नेशनल पार्क कहेगा किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में है। कैबुल लमजाओ कहेगा तो ये तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, तो गिफिन वस्तुएं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत कहेगा किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है, ये सही नहीं है। और कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकता, ये सही है। इसे बैंक सोना, नगद और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है, ये भी सही है।
और कुछ देख लेते हैं। अन्न। विश्व कहेगा उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा। फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गुआना की राजधानी हो जाएगा कायन। कुछ वन लाइन ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देख लेते हैं, देखते हैं। इसमें दिया गया है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन और विस्तार और लंबाई देखते हैं। पंजाब हिमालय कहेगा किसके बीच स्थित है? तो पंजाब हिमालय बीच किसके बीच स्थित है? तो सिंधु एवं सतलज के मध्य स्थित है। सिंधु एवं सतलज के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। इसे याद कर सकते हैं कि पंजाब में कौन कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु और सतलज। कुमाऊं हिमालय कहेगा तो सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। कुमाऊं का इसका ट्रिक हो जाएगा कास। कास कुमाऊं। कास हो जाएगा काली, सस हो जाएगा सतलज। कास कुमाऊं यानी कुमाऊं हिमालय स्थित है काली और सतलज नदी के बीच। नेपाल हिमालय कहेगा तो ये स्थित है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। और इसका ट्रिक हो जाएगा का तो नेपाल जाएंगे। का तो यानी कि कास हो जाएगा काली, तीस हो जाएगा तीस्ता, और ये काली और तीस्ता का मध्य स्थित है नेपाल हिमालय। तो सबसे अधिक लंबाई वाला विभाग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। असम हिमालय कहेगा किसके बीच स्थित है? तो तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। इसका ट्रिक हो जाएगा अदिति। अ से हो जाएगा असम, ती से हो जाएगा तीस्ता, दी से हो जाएगा दिहांग। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा दर्रे हैं और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जो जिला दर्रा कहेगा कहाँ स्थित है? तो स्थित है लद्दाख में, जो जिला जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। काराकोरम दर्रा कहेगा तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल कहेगा तो जम्मू कश्मीर में है। और बुर्जिला दर्रा कहेगा तो ये जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे रोहतांग दर्रा कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। और बड़ा लाचा दर्रा कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। माना दर्रा भी उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड में। नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। और जेलेपला दर्रा कहेगा तो यह भी सिक्किम में स्थित है। और आगे देख लेते हैं बोमडिला दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। यांगपा दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्रा हो जाएगा ये मणिपुर में। आगे देखेंगे तिब्बत से शिमला को कहेगा कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। और शिमला का सिपकिला दर्रा कहेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। भारत को म्यांमार से अलग करता है पटकाई की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी। पिछला बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था कि बुल्लू पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग ऑप्शन में जो सोच रहे हो नहीं दिया था, यानी कि अमेरिका नहीं दिया था। बुल्लू पहाड़ी कहेगा कि किस राज्य में दिया था, कहाँ स्थित है, यानी कि तो बुल्लू पहाड़ी जो है ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। जो पटकाई की पहाड़ी है इसे मणिपुर में बुल्लू पहाड़ी कहते हैं। और पटकाई की जो पहाड़ी है भारत को म्यांमार से अलग करता है और जोड़ता है तुजू दर्रा। आगे देखेंगे श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है तो ये बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा कहेगा तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसका अन्य नाम केटू भी है। और इसका ऊंचाई कहेगा 8611 मीटर है। आगे देखेंगे हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हो जाएगा हिमाद्री या बृहद हिमालय। और कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी और कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय का नवीनतम भाग कहेगा तो शिवालिक हो जाएगा, जिसे पाक प्रदेश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिमालय का पाद प्रदेश। शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं या नवीनतम भाग भी कहते हैं। हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली सबसे पुरानी पर्वत है। आगे देखेंगे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कहेगा कौन सा पर्वत करता है? तो ये हो जाएगा विंध्याचल पर्वत।
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत। मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अमरकंटक हो जाएगा। नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलती है। और वही छत्तीसगढ़ कहेगा तो महानदी कहाँ से निकलती है, इसमें गलत दिया है, महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती है। नर्मदा और सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुबह स्टडी। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।